शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुनीर की मन्नत जो है वो हो रही है कि बचा लो तख्त, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा देखिए पाकिस्तान के अंदर खराब हो रही है। एक तरफ देखिए पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है, बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक बगावत की ज्वाला सुलग रही है, तो दूसरी तरफ मुल्क के हुक्मरान अपनी नाकामी छिपाने और तख्त बचाने के लिए मक्का में दुआ मांग रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर काबा में उम्रा करने पहुंचे, जहां उनके लिए पवित्र काबा का सुनहरा दरवाजा भी खोला गया। लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, भूखे प्यासे और कंगाली से जूझते पाकिस्तानियों का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा। जनता ने तीखी फटकार लगाते हुए पूछा कि टैक्स के पैसे से ऐश और दुआएं मांगने से बेहतर है कि मुल्क को तबाही से बचाओ। अब यह गुस्सा वाजिब भी है, क्योंकि आज पाकिस्तान चौतरफा तबाही के मुहाने पर खड़ा है। एक तरफ पीओके में आजादी के नारे गूंज रहे हैं, लोग इस्लामाबाद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के हाथों से निकलता हुआ इस वक्त दिख रहा है। बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर दिया है, जबकि टीटीपी रोजाना सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि डूरंड लाइन पर अफगान तालिबान की तोपों की गड़गड़ाहट और पीओके में अमन खान का बढ़ता जन आंदोलन मुनीर और शहबाज के लिए काल बन चुका है। मुनीर मन्नतें मांग रहे हैं कि किसी तरह उनका तख्त बच जाए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है और उसके टुकड़े होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो तस्वीर ये सामने आई है, इसने लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भर दिया है, क्योंकि लोग एक तरफ त्राहिमाम कर रहे हैं, महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन वहां की जो सरकार है, वहां की जो सेना प्रमुख हैं, वो आप सोचिए कैसे जाकर दुआएं मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि दुआ मांगने से अच्छा ये है कि जो आवाम है, जो वहां की जनता है, आप उन पर जो महंगाई का बोझ डाल रहे हैं, आप इसे लेकर कदम उठाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। आम लोगों से जो आप टैक्स वसूली करते हैं, उससे आप ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। खबर आपको एक बार फिर से विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, पाकिस्तानी पीएम और आर्मी चीफ वीआईपी प्रतिनिधि मंडल के साथ उम्रा करने के लिए मक्का पहुंचे, जिसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों का जो गुस्सा है, अब वो 7वें आसमान पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वीआईपी मेहमानों के लिए पवित्र काबा का सुनहरा दरवाजा खास तौर पर खोला गया, यानी कि वीआईपी ट्रीटमेंट देखिए ये दोनों ले रहे हैं, लेकिन वहां की जो जनता है वो किस तरीके से खाने पीने को लेकर मोहताज दिखाई दे रही है। कंगाली और बिजली कटौती से जूझ रहे पाकिस्तानी मुनीर के मन्नत मांगने पर अब नाराजगी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। लोग गुस्से में हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारे टैक्स से वीआईपी उम्रा बंद करो, मुनीर पाकिस्तानी। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो उनकी तरफ से ये तमाम चीजें जो हैं, जो शब्द सामने आ रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ देखिए पाकिस्तान आर्थिक और सुरक्षा मोर्चों पर टूट रहा है, और दूसरी तरफ नेता विदेश में हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और इधर बीएलए के हमलों से पाकिस्तानी सेना बेबस है। बलूचिस्तान हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि वहां की सेना और वहां की सरकार को इससे कोई मतलब ही नहीं है। पीओके में नागरिक अधिकारों और आजादी की मांग को लेकर उग्र आंदोलन हो रहा है। इस्लामाबाद का नियंत्रण भी लगातार अब खत्म होता हुआ इस पर नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए मक्का में जाकर मन्नतें और दुआएं मांगने का सिलसिला जारी है, शहबाज शरीफ के द्वारा, आसिम मुनीर के द्वारा। अफगान तालिबान के साथ सीमा पर भारी गोलीबारी हो रही है। तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों को उड़ा दिया है, यानी कि चौतरफा इस वक्त पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में बीएलए का कब्जा और गुरिल्ला हमले, चीनी प्रोजेक्ट्स और सेना के काफिलों पर भी अब सीधे जो है प्रहार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के भी आप हाल जान लीजिए, यहां पर भी टीटीपी का कब्जा और पुलिस और आर्मी स्टेशनों पर रोजाना आत्मघाती हमले यहां पर हो रहे हैं। यानी कि हर तरफ से आप देखिए, कहीं पर हमले हो रहे हैं, कहीं पर सड़कों पर आम जनता उतरी हुई है। 40% से ज्यादा महंगाई, खाली विदेशी मुद्रा है, और इसके अलावा आईएमएफ की कड़ी शर्तों का भी बोझ लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन सेना और शहबाज शरीफ जो है वो मक्का मदीना जाकर मन्नतें मांगते हुए नजर आ रहे। मन्नत यही कि जो स्थिति है, जो हालात है, उससे जरा बचा लीजिए, यही लग रहा है। क्योंकि आप सोचिए कि जो हालात है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि शहबाज शरीफ की कुर्सी जो है
अब वो हिल सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद का पूरा कंट्रोल पीओके से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की भी स्थिति हम देख ले तो हर तरफ से देखिए इस वक्त आग ही आग पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। तो बलूचिस्तान और पीओके, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर खैबर पख्तूनख्वा को भी देख लीजिए, यहां पर भी हालात दिनों दिन बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो पेट्रोल पर जो टैक्स बढ़ाया गया है उसे लेकर भी लोगों में नाराजगी, जिस वजह से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ लोग सड़कों पर महंगाई कम करने की मांग हो रही है, लेकिन शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मक्का मदीना पहुंचे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट ली जा रही है और ऐशो आराम की जिंदगी जी जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जो स्थिति है, जो हालात है, इस पर उनकी नजर जा ही नहीं रही है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो ये की तस्वीर क्या वहां पर बनी हुई है, लोग सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध कर रहे हैं और उग्र ये विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ हम आपको बता रहे हैं कि खबर आखिर क्या है, पाकिस्तान में जो ये हालात, जो स्थिति बन गई है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे की वजह यह है कि वहां की सरकार नाकाम है, वहां की जो सेना है वो पूरी तरीके से आप समझिए कि इन चुनौतियों से पार पाने को लेकर कोई भी कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद